एक गांव में एक फौजी रहता था। फौजी बहुत सरल और सीधा आदमी था। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था और वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। फौजी ने शादी भी नहीं की थी, सो उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। वह अकेले ही कमाता था और अकेले ही खाता था और उसके खर्चे के बाद जो पैसे बच जाते वे उसे फौज में जमा करते जा रहा था और इसी तरह समय बीतते जा रहा था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई जो फौज में माल सप्लाई करता था। उन दोनों के बीच परिचय बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल गई और वो दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे और एक दूसरे का खैर समाचार पूछा करते थे। और फिर एक दिन सेठ उस फौजी के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार का अच्छा खासा अनुभव है। सो तुम्हारे पास जो पैसे हैं मैं उसको अपने कारोबार में लगाकर कुछ ही दिनों में पैसे को बढ़ा दूंगा। फिर फौजी ने कहा, सेठ जी भला इसमें मेरा क्या फायदा है? फिर सेठ बोला, फौजी भाई जो पैसा तुम्हारे पास है वो उतने के उतने ही पड़ा है। यदि तुम मुझे दे दोगे तो मैं उसे कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और कारोबार में जो फायदा होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और तुम्हारा मूलधन भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ये सुनकर फौजी बड़ा खुश हुआ और उसने अपना सारा पैसा सेठ को देने को तैयार हो गया। और फिर फौजी ने सेठ को अपने सारे पैसे दे दिया और फिर सेठ ने उन पैसे को अपने व्यापार में लगा दिया। समय के साथ साथ सेठ का व्यापार भी बढ़ता गया और सेठ को खूब कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बढ़ गया। फौजी भी अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा, परंतु कुछ ही दिनों बाद बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई और युद्ध की घोषणा हो गई और उस फौजी को लड़ाई में जाना पड़ गया। लड़ाई के मैदान में फौजी एक घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। वो घोड़ी इतनी अरियल और बदतमीज थी कि फौजी उसे रोकने के लिए लगाम को जितनी जोर से खींचता था घोड़ी उतनी ही तेज भागती थी। वो घोड़ी उसके बस में नहीं आ रही थी और परिणाम ये हुआ कि घोड़ी दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई और दुर्भाग्य से फौजी दुश्मनों से बुरी तरह घिर गया और लड़ते लड़ते फौजी वीर गति को प्राप्त हो गया और अंततः वो घोड़ी भी मारी गई। जब सेठ को ये समाचार मिला कि युद्ध में फौजी की मौत हो गई है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। सेठ का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सेठ को मालूम था उस फौजी का कोई बारिश तो है नहीं, तो अब ये पैसा किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और मेरा बिजनेस भी चमक गया। अब पैसा लेने वाला भी कोई नहीं रहा। समय का चक्र घूमते देर नहीं लगता। कुछ ही दिनों बाद सेठ जी के घर में खुशियां आई। उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान की बड़ा दया है उन पर। सेठ की तो मानो लॉटरी लग गई हो। उसके पास खूब पैसा भी हो गया, उसका व्यापार भी खूब चल पड़ा और भगवान की कृपा से एक लड़का भी हो गया। धीरे धीरे समय निकलता रहा और सेठ का वो लड़का बड़ा हो गया। वो लड़का समझदार था और पढ़ने में होशियार था। सेठ जी ने उसे ठीक से पढ़ाया लिखाया। जब वो लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब ये मेरा कारोबार संभाल लेगा। और कुछ ही दिनों बाद सेठ ने अपने बेटे की शादी करा दी और शादी करते ही उनके घर में एक बहुरानी भी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब वो मेरा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी अपने बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, हकीम के पास और वैद्य के पास दौड़ दौड़ के थक चुके थे। डॉक्टर जो भी दवा दे रहे थे वो दवा कोई असर नहीं दिखा रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। खूब सारा पैसा बर्बाद हो रहा था, पर बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। और फिर अंत में डॉक्टर ने भी हार मान ली और कह दिया कि ये मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको कोई असाध्य रोग हो गया है और तुम्हारा ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। और डॉक्टर की ये बात सुनकर सेठ निराश हो गया और बेटे को लेकर रोते बिलखते हुए आ रहे थे कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला और उसने सेठ जी से कहा कि क्यों सेठ जी आप बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? फिर सेठ ने कहा, ये मेरा बेटा है, अब ये जवान है। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर मदद करेगा, पर अब ये बीमार हो गया है और बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब सारे पैसे खर्चा किए। जिसने जितना मांगा मैंने उतने दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ये बोल दिया कि अब ये नहीं बचेगा। मैंने अपने जीवन भर की कमाई अपने बेटे में लगा दी, अब तो मेरे जेब में सिर्फ 2 आने ही बचे हैं।
फिर उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम दिल छोटा मत करो। मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। बस अब बिना देर किए जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा लेकर आओ। और फिर सेठ जी वैद्य जी के पास चल पड़े और वैद्य जी से जाकर सारा हाल कह सुनाया। फिर वैद्य जी ने सेठ को 2 आने की पुड़िया दी, जिसे वो लेकर अपने घर वापस आ गए। और फिर उसने दवाई की पुड़िया अपने बेटे को खिलाई, पर बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी का रो रो के बुरा हाल है। सेठानी भी बदहवास रोए जा रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। और तभी गांव में अचानक एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा, भाई कोई बताएगा ये रोना धोना क्यों है? फिर लोग बोले, महात्मा जी बेचारे इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं। फिर महात्मा बोले, सेठ जी ये रोना धोना क्यों? फिर सेठ बोले, महाराज जी आप कैसी बातें करते हो, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो भला क्या करेगा? फिर महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना आ रहा है? फिर सेठ बोला, महाराज मेरा बेटा मरा है तो रोना किसको आएगा? फिर महात्मा बोले, उस दिन तो तुम बड़े खुश हो रहे थे सेठ। फिर सेठ बोले, मैं किस दिन खुश हो रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर महात्मा जी बोले, तुम्हारे मित्र फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था। फिर सेठ बोला, हाँ मैंने उससे कारोबार के लिए पैसा लिया था, इसलिए मैं खुश था। फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ जी। सेठ बोला, किस दिन की बात कर रहे हैं आप? फिर महात्मा बोले, याद करो सेठ, जिस दिन तुम्हारा फौजी मित्र लड़ाई में मारा गया, तुम उस दिन कितना खुश हो रहे थे और तुम अपने मन में यही सोच रहे थे कि अब मुझे किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, और ये सोचकर तुम बहुत खुश थे। आखिर क्यों? और फिर सेठ लज्जा से सर झुकाते हुए बोला, हाँ महाराज ये सच है, मैं बहुत खुश था। फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी तुमने। फिर सेठ बोले, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ जी जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। फिर सेठ बोला, महाराज इसमें गलत क्या है? लड़का पैदा होता है तो कौन खुश नहीं होता है? मैं भी खुश हो गया तो क्या बात हो गई? फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ बोला, महाराज किस दिन? फिर महात्मा बोले, अरे उस दिन जिस दिन तुम अपने बेटे का ब्याह कराने जा रहे थे। फिर सेठ बोला, महाराज जो बेटे को ब्याहने जाता है भला कौन खुश नहीं होता? हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश था। फिर महात्मा बोले, जब इतनी बार खुश हो गए सेठ, तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? फिर सेठ बोला, महाराज ये आपको जरा सी बात लगता है? मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? फिर महात्मा बोले, अरे सेठ जी शायद तुम अब भी नहीं समझे, वही तुम्हारा फौजी दोस्त अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आ गया। उसकी पढ़ाई लिखाई में, खाने में, पहनने में और उसके शौक श्रृंगार में जितना धन लगना था तुमने लगाया, और उसके शादी विवाह में कुछ लग गया, और बचा खुचा ब्याज उसने डॉक्टरों को दिलवा दी। अब जब तुम्हारे जेब में मात्र 2 आने पैसे बच गए, वो भी पैसे वैद्य जी से दवा लेने में चले गए, और 2 पैसे की पुड़िया खाकर वो चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर सेठ ने कहा, महाराज हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो मैंने मान लिया, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो हमारी जवान बहुरानी घर में तड़प रही है, बेसुध होकर रो रही है। बड़ी जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था महाराज? उसने उसके साथ क्या गुनाह किया था? फिर महात्मा जी बोले कि वो वही घोड़ी है जो जंग में फौजी को धोखा दिया था, और फिर बड़ी जवानी में उसको उस घोड़ी के वजह से धोखा मिला और फौजी मारा गया, इसलिए उसने भी इसे भी जवानी में धोखा दे दिया है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें एक दिन तो देना ही पड़ता है। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए।